गुड इवनिंग हमारे क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का सप्लीमेंट्री रीडर का 5वां चैप्टर चल रहा है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आज हम लोग इस चैप्टर की आपके किताब के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मींस एमसीक्यूज को कवर करेंगे और आज की क्लास इस चैप्टर की अंतिम क्लास है। और इसके पहले जितनी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, यदि उनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और आज की एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यार से पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। आप यार यहां पर देखिए आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिखा हुआ है मींस एमसीक्यूज, और इस बार की बोर्ड परीक्षा में 5 एमसीक्यूज आपके यहां से आएंगे। तो इसलिए प्यारे आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है ताकि एमसीक्यूज कहीं से भी आए आप आसानी से कर ले जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए प्यारे चैप्टर में किसी भी प्रकार की कोताही आपको नहीं करना है। मिस जो हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास दिए हुए हैं उसे आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि उससे आपका क्वेश्चन आंसर में भी फायदा होगा, एमसीक्यूज में भी फायदा होगा। मतलब कुल मिलाकर के जितना एक्सरसाइज दिया हुआ है सब कुछ में फायदा होता है। तो इसलिए चैप्टर में कोई जो है आप लापरवाही नहीं करोगे। आप पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। यहां पर देखिए पहला प्रश्न दिए हुए हैं, ग्रिफिन वाज ऑफन, ग्रिफिन था, ग्रिफिन वाज मींस ग्रिफिन था, ऑफन मींस प्रायः, ग्रिफिन प्रायः क्या था। अब भैया ग्रिफिन प्रायः क्या था, पहला ऑप्शन दिए हुए एक्टर मींस कोई नायक था, शॉपकीपर मींस दुकानदार था, साइंटिस्ट मींस वैज्ञानिक था, लैंडलॉर्ड मींस होता है मकान मालिक था। अब भैया ग्रिफिन क्या था, तो ग्रिफिन वैज्ञानिक था ना, तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका सीधे सटीक रूप से सही हो जाएगा। तो हम लोग पहले के तीसरे पर टिक कर देंगे। तो हमने तो यहां पर पहले के सी पर ऑप्शन पर टिक नहीं किए हुए, यहां पर लिख ही दिए हुए हैं उत्तर में। लेकिन आपको बोर्ड परीक्षा में ओमार सीट मिलेगा, ओमार सीट में आपको पहले के सी वाले पर आपको टिक करना होगा। हालांकि उसका प्रैक्टिस आपको एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद उसका भी आपको प्रैक्टिस करा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरा प्रश्न देखिए यहां पर क्या दिए हुए हैं, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, व्हाट टाइप मींस किस प्रकार का, ऑफ मैन मींस व्यक्ति, वाज ग्रिफिन मींस ग्रिफिन था। ग्रिफिन किस प्रकार का व्यक्ति था भैया, तो पहला दिए हुए हैं लॉलेस पर्सन मींस नियम न मानने वाला व्यक्ति था, बिल्कुल सही है, वो कोनो नियम मानता था, बिल्कुल जो है सही दिया हुआ है। दूसरा ब्रिलियंट साइंटिस्ट मींस बुद्धिमान वैज्ञानिक था, ये भी बिल्कुल सही है। तभी तो भैया उसने ऐसी दवाई का निजात किया हुआ था जिससे इंसान इनविजिबल हो सकता था, अदृश्य हो सकता था। तो यह बिल्कुल सही है कि वह ब्रिलियंट साइंटिस्ट था मींस बुद्धिमान वैज्ञानिक था। मतलब पहला दूसरा दोनों सही है। अब आगे देखिए सी वाला ऑप्शन देखिए, बोथ ए एंड बी मींस पहला भी सही है दूसरा भी सही है। तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा कि पहला भी मींस लेस पर्सन, ए भी सही हो जाएगा मींस नियम विरुद्ध जो है नियम न मानने वाला व्यक्ति था, और बुद्धिमान जो है बी वाला ऑप्शन क्या है, ब्रिलियंट साइंटिस्ट मींस बुद्धिमान था। तो दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसलिए सी वाले ऑप्शन पर हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव मींस इनमें से कोई नहीं, तो इससे कोई आपका संबंध नहीं है। तो प्यारे आपका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दूसरे के सी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। आगे चलते हैं, तीसरे प्रश्न पे चलते हैं और आप लोग अपनी किताब में टिक करते चलिएगा। इससे आपको नोट्स में लिखने नहीं है, आप अपनी किताब में केवल जो है टिक कर देंगे, बस उतना ही आपको करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। आगे देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, हु वाज मिसेस हॉल, मिसेस हॉल कौन थी,
ये आपका प्रश्न है मिसेस हॉल कौन थी? तो भैया मिसेस हॉल कौन थी? मकान मालकिन थी ना। ग्रिफिन की जो है वह आइपिंग नामक जब गांव में गया था रहने के लिए, तो वहां की जो है उसकी सराय की मकान मालकिन कौन थी? मिसेस हॉल ही थी ना। तो यहां पर देखिए जो है पूछे हुए हैं कि मिसेस हॉल कौन थी, तो पहला ऑप्शन हिज वाइफ मिस ग्रिफिन की पत्नी थी, बिल्कुल नहीं होगा। हिज फ्रेंड उसकी दोस्त थी, बिल्कुल नहीं होगा। हिज लैंडलेडी उसकी मकान मालकिन थी, तो भैया आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हिज लैंडलेडी मींस उसकी मकान मालकिन थी, तो इसलिए सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सी वाले ऑप्शन पर हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। बाकी चौथा है नन ऑफ दीज मींस इनमें से कोई नहीं, तो उससे कोई संबंध नहीं है, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तीसरे के सी पर हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। मतलब हमने तीसरे का सी यहां पर हिज लैंडलेडी लिख दिए हुए हैं। अब चलते हैं चौथे पे, चलते हैं देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है हुज वर दी मडी फुटप्रिंट्स। हुज वर मींस किसके थे, मडी मींस कीचड़ युक्त, फुटप्रिंट्स मींस होता है पैरों के निशान। किसके जो है कीचड़ युक्त पैरों के निशान थे? अब भैया ग्रिफिन के ही जो है कीचड़ युक्त पैरों के निशान थे ना। वही जो वैज्ञानिक ग्रिफिन था उसी के जो है कीचड़ युक्त पैरों के निशान थे ना, जिसको दोनों बच्चे पीछा कर रहे थे आकर्षित होकर के, फैसिनेटेड होकर के। तो अब भैया इसमें ऑप्शन देखिए, दी लैंडलॉर्ड मिस मकान मालिक का जो है पैरों का चिन्ह था, मिस कीचड़ युक्त पैरों का चिन्ह था, बिल्कुल नहीं। टू गर्ल्स दो लड़कियों का, बिल्कुल नहीं। टू बॉयज दो लड़कों का, बिल्कुल नहीं। डी वाला ऑप्शन दी साइंटिस्ट मींस वैज्ञानिक का था, तो बिल्कुल भी अच्छी। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दी साइंटिस्ट हो जाएगा। तो 4 का डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 4 के डी पर हम लोग टिक कर देंगे, दनादन टिक कर देंगे। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्याचे। देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा प्रश्न पूछे हुए हैं कि अकॉर्डिंग टू मिसेस हॉल के अनुसार व्हाट टाइप ऑफ अ साइंटिस्ट, वह किस प्रकार का वैज्ञानिक, वाज हर गेस्ट मींस उसका मेहमान था। मींस मिसेस हॉल के अनुसार जो है उनका मेहमान किस प्रकार का वैज्ञानिक था। तो भैया मिसेस हॉल के अनुसार उनका जो है मेहमानवा जो था मींस ग्रिफिन जो था उस सन की वैज्ञानिक था ना, क्योंकि जो है वो तो न तो इनसे बात करना चाहता था, ये दोस्ती करने की कोशिश की तब वो नहीं दोस्ती किया, सीधे मना कर दिया कि हम तुमसे दोस्ती करने यहाँ नहीं आए, हम एकांतवास में रहने के लिए आए हुए हैं कि हम तुमसे चल रहे हैं दोस्ती करने। ठीक है, तुमको तो बड़बड़ाने के लिए एक आदमी मिल जाएगा और हम तो पकेंगे तुम्हारी बात सुन करके, तो इसलिए सीधे मना कर दिया था। तो वही बात है कि मिसेस हॉल के अनुसार वह कैसा वैज्ञानिक था? इसेंट्रिक मींस सन की था। अब पहला ऑप्शन देखिए जीनियस तो था लेकिन मिसेस हॉल के अनुसार नहीं था प्यारे। वहां पर मिसेस हॉल के अनुसार देखिए अगला ऑप्शन होगा फैंटास्टिक था मींस विलक्षण था, ये भी था लेकिन जो है मिसेस हॉल के अनुसार नहीं था। एवरेज मींस औसत वैज्ञानिक था, बिल्कुल नहीं। इसेंट्रिक चौथा ऑप्शन देखिए, इसेंट्रिक मींस सन की वैज्ञानिक है। मिसेस हॉल के अनुसार ये जो है ग्रिफिन किस प्रकार का वैज्ञानिक था? इसेंट्रिक मींस सन की वैज्ञानिक था। तो भैया पांचवी की कौन से पे टिक कर देंगे, कौन से ऑप्शन पे टिक कर देंगे? चौथे ऑप्शन पे टिक कर देंगे, मतलब सन की मतलब इसेंट्रिक वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। तो पांचवी का आपका डी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब हम लोग चलते हैं छठे क्वेश्चन पे, चलते हैं देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या है। और छठे क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल करके एडमिशन ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं, छठे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है? वेयर डिड ही स्टे एट आइपिंग मींस ईपिंग कर सकते हैं, आइपिंग कर सकते हैं, दोनों में कोई भी कर सकते हैं। वेयर डिड ही स्टे, वह कहां रुका? एट ईपिंग मींस ईपिंग गांव में, ईपिंग गांव में वह कहां पर रुका था? तो भैया ग्रिफिन कहां रुका हुआ था? सराय में रुका हुआ था ना, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इन एंड इन मींस एक सराय में रुका हुआ था। सराय एक तरह की होटल ही होती है लेकिन इसमें इन वर्ड का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए हम पहले ऑप्शन पे जाएंगे। इन एंड इन मींस एक सराय में ग्रिफिन रुका हुआ था ईपिंग नामक गांव में। दूसरा ऑप्शन देखिए, इन अ होटल में रुका था, बिल्कुल नहीं। इन अ टेंपल मंदिर में रुका था, बिल्कुल नहीं। इन अ हट झोपड़ी में रुका था, बिल्कुल नहीं। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। इन एंड इन मींस एक सराय में ग्रिफिन रुका हुआ था। और सराय की मालकिन कौन थी? मिसेस हॉल ही वहां की मकान मालकिन थी। तो भैया ये हो गया छठे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब चलते हैं सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका सातवां प्रश्न क्या है। सातवां प्रश्न है ही डिस्कवर्ड, उसने आविष्कार किया
अ मेडिसिन एक ऐसी दवा का बाई विच ही कैन मेक पीपल, जिससे वह लोगों को बना सकता था। कैसे बना सकता था? इनविजिबल मींस उसे उन्हें लोगों को अदृश्य बना सकता था ना। यही क्वेश्चन यहां पर पूछे हुए हैं कि ही डिस्कवर्ड अ मेडिसिन, उसने एक ऐसी दवा की खोज किया बाई विच ही कैन मेक पीपल, जिससे वह लोगों को बना सकता था। क्या बना सकता था? इनविजिबल मींस अदृश्य बना सकता था। अब ऑप्शन में चेक कर लीजिए अदृश्य कहां है। पहला ओल्डर मींस बूढ़ा बना सकता था, बिल्कुल नहीं। यंगर मींस जवान बना सकता था, बिल्कुल नहीं। स्मॉल मींस छोटा बना सकता था, बिल्कुल नहीं। इनविजिबल मींस अदृश्य बना सकता था, जिससे वह लोगों को अदृश्य बना सकता था। तो इसलिए भैया सातवीं का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसलिए सातवीं के डी पर हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। तो प्याची इस सातवें के डी पर टिक किए और आपका यहीं पर सातवां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखते हैं आठवां प्रश्न क्या है। आठवां प्रश्न यहां पर प्यारे देखिए दिया हुआ है, इन विच स्टोर, किस दुकान में ही वॉज इंटर्ड, उसने प्रवेश किया था, फॉर वार्मथ मींस गर्माहट के लिए। तो गर्माहट के लिए उसने किस दुकान में प्रवेश किया हुआ था, मतलब ग्रिफिन किस दुकान में प्रवेश किया था? तो भैया ग्रिफिनवा कौन दुकानिया में प्रवेश किया कर गया था? लंदन स्टोर में प्रवेश किया हुआ था ना। तो देख लीजिए लंदन स्टोर कहां दिया हुआ है। चिल्ली स्टोर बिल्कुल नहीं, पेरिस स्टोर बिल्कुल नहीं, इंडियन स्टोर बिल्कुल नहीं, लंदन स्टोर। देखिए चौथा ऑप्शन दिए हुए लंदन स्टोर। तो आपका आठवीं का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लंदन स्टोर सही हो जाएगा। तो आठवीं का डी वाला आपका सही हो गया। तो प्याची ये आठवां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। और अब हम लोग बढ़ते हैं नवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं नवा प्रश्न क्या है। नवा प्रश्न है, व्हाट डिड ही डू दियर, उसने वहां पर क्या किया? अब भैया व्हाट डिड ही डू दियर, उसने वहां पर क्या किया? मिस ग्रिफिन ने वहां पर क्या किया? मिस उस लंदन स्टोर में घुस करके ग्रिफिन ने क्या किया हुआ था? ये आपका नवा प्रश्न में पूछे हुए हैं। पहला ऑप्शन दिए हुए हैं, ही ओवर एन ओवरकोट, उसने एक ओवरकोट पहना, एंड स्वीट्स और कुछ मिठाइयां खाई। ठीक है, ओवरकोट पहना और कुछ मिठाइयां खाई, बिल्कुल ए भी सही ऑप्शन है। दूसरा, ही एट कोल्ड मीट, उसने जो है ठंडा मांस खाया, बिल्कुल ए भी सही है। ही ओर शूज, उसने जूते भी पहने, ए भी सही है। तो मतलब तीनों शुरुआत के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो चौथा आपका क्या दिए हुए हैं? ऑल ऑफ द एबव मींस तीनों आपके ऑप्शन, मींस चौथा ऑप्शन ही यही है कि ऊपर जो तीनों दिए हुए हैं वो सभी आपके हैं। तो प्यारे आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये चौथा ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव मींस जितने ऊपर दिए हुए हैं सभी आपके सही हो जाएंगे। तो आप नौवें के डी पर क्या कर दोगे? टिक कर दोगे। अब 10वें और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं 10वां और अंतिम प्रश्न क्या है। 10वां और अंतिम प्रश्न है प्यारे, दी शॉप मींस दुकान, आर दी थिएटिकल कंपनी या फिर नाटक कंपनी वाज सिचुएटेड मींस स्थित थी। मींस वह दुकान या फिर नाटक कंपनी कहां पर स्थित थी? कौन सी दुकान कौन सी नाटक कंपनी की बात हो रही है? जिसमें घुस करके वो जो है नाटक के सामान को चुरा लिया हुआ था, मतलब दाढ़ी मूछ और टोपी पट्टी वट्टी जिसमें चुरा लिया था जा करके ना, कपड़ा उपड़ा पहना हुआ था ना, और उसके बाद जो है उसके बाद एक क्षण से उसके उस दुकान के मालिक को मार करके पैसा वैसा लेके भाग गया था। तो वही जो है इसमें पूछे हुए हैं कि दी शॉप मींस वह दुकान या फिर थिएट्रिकल कंपनी मींस नाटक कंपनी वाज सिचुएटेड एट मींस कहां पर स्थिति। तो कहां पर स्थिति? ड्यूरी लेन पे स्थिति मींस ड्यूरी लेन दिया हुआ था उसमें ना, ड्यूरी इसे पढ़ेंगे, ड्यूरी लेन दिया हुआ था ना, तो आपका वही लिख देंगे। पहला है लंदन लेन, बिल्कुल नहीं होगा। ग्रिफिन लेन बिल्कुल नहीं होगा। ईपिंग वेल लेन बिल्कुल नहीं होगा। ड्यूरी लेन आपका हो जाएगा 10वीं का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ड्यूरी लेन हो गया आपका 10वीं का सीधे सटीक उत्तर हो गया। तो अच्छी ये आपकी बुक में 10 प्रश्न दिए हुए थे, एमसीक्यूज टाइप दिए हुए थे। बाकी जितने भी एमसीक्यूज टाइप बन सकते हैं आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए करें, अगर आपने चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा होगा इस चैप्टर को, तो कहीं किसी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। तो इसलिए बच्चे चैप्टर जितनी बार आप पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ना, और हर कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक उसे पढ़ते रहना, उसमें कोई लापरवाही मत करना, क्योंकि लापरवाही करोगे तो फिर भैया कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप लापरवाही नहीं करेंगे। तो प्यारे ये आज की क्लास हो गई, और यही ये चैप्टर आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर का सब कुछ करा चुके हैं, कुछ भी छोटा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लेना। बाकी पेड क्लास के बच्चे तो अपने पेड क्लास के ग्रुप में ही उन्हें सारी क्लासेस प्रोवाइड हो जाती हैं, तो उन्होंने कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं है।
अब बच्चे एक बार बता देते हैं कि आपको पेड क्लास में कैसे एडमिशन लेने हैं, उसके बाद सेशन की समाप्ति करेंगे। और जो है जो पेड क्लास के बच्चे हैं अब यहीं पर क्लास समाप्त कर सकते हैं, बाकी जो पेड क्लास के बच्चे नहीं हैं वो देख सकते हैं कि पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेंगे। बच्चे यहाँ पर देखिए पेड क्लास की फैसिलिटीज लिखा गया है कि पेड क्लास में इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा, पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, डाउट्स क्लासेस चलती हैं, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होता है, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा उसका प्रैक्टिस आपको मॉडल पेपर के रूप में करा दिया जाता है, रिवीजन सीरीज आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलती है। और इस पेड क्लास का टारगेट होता है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस पे केवल 499 रुपए है, ये पूरे सेशन के लिए है जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती। और आप पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं, अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को आपको व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यारे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिगार्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यारे ये पूरा प्रोसेस हो गया कि पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें। और फिर आप सेशन की समाप्ति यहीं करते हैं। अब अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे प्यारे, अगले किसी दूसरे चैप्टर्स के साथ मिलते हैं। तब तक जो है जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी बच्चों लोग तक वीडियो को शेयर कर देंगे और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो इसलिए प्यारे अभी आप एकदम शांत खामोश होकर के मेहनत करो और इतनी शानदार ढंग से मेहनत करो ताकि जिस दिन आपका रिजल्ट आए उस दिन आप अपने जिले के टॉपर बनो, अपने प्रदेश के टॉपर बनो। तो इसलिए आप सभी बच्चों से ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप अपनी मेहनत को एकदम ईमानदारी से करेंगे और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं दूसरी क्लास में दूसरे चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।